हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे एड्स की। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो आपके मतलब आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा मतलब जो कुछ कुछ डिजीज़ सुननी होंगी वो है ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, ठीक है ना। और जैसे हाइपरथायराइडिज्म, यही सब चीज़ें जो है आप जैसे अपने एग्जाम्स में ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये एड्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है और आती भी हैं आपके एग्जाम्स के में, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं एड्स की। तो एड्स इज़ अ वेरी मतलब कि इसकी माइक्रोबायोलॉजी की आज तो बात करेंगे, इसकी वायरोलॉजी क्या होती है। तो एड्स जो है एक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, नॉट बॉर्न विथ, ये कंजेनाइटल नहीं होती, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन से ट्रांसमिट होती है। ये इम्यून आदमी को मतलब कि इम्यूनिटी को इफेक्ट करती है। इट इफेक्ट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम, ठीक है, बॉडी डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट करेगी। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच यूजली वर्क टू फाइट ऑफ जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। तो ये साइन जो है बैक्टीरिया के लिए है, ये वायरस के लिए, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मतलब कि इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो बैक्टीरिया का फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसका कम हो जाता है, डिफेंस सिस्टम जो है इसका फाइट ऑफ जर्म्स जो है कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है, मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो माल फंक्शनिंग हो जाएगी बॉडीज इम्यून सिस्टम की। तो कुछ सिंड्रोम होता है। तो समवन विद एड्स में एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट डिजीज। अगर एड्स हो गया तो उसको कोई मतलब कि अब देखो, अगर एड्स बंदे को हो गया तो इम्यूनिटी उसकी सप्रेस हो गई, तो वाइड वैरायटी ऑफ वो डिजीजेस दे सकता है, ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स देगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HIV, ठीक है। व्हाट इज HIV? HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। इसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं, ठीक है, HIV को। HIV क्या है कि ह्यूमन में कैन लिव इन ह्यूमंस, ठीक है ना। इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम डैमेज करेगा। वायरस होता है रेट्रो वायरस है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है कि HIV इज़ अ वायरस, एड्स इज़ अ डिजीज़। HIV जो है वायरस है। आप जैसे अगर आप बंदे को पूछते हो किसी बंदे आपको HIV हुआ है या आपको एड्स हुआ है, तो वो अलग अलग चीज़ होंगी, क्योंकि एड्स इज़ अ डिजीज़ एंड HIV इज़ अ वायरस। तो आपको वायरस हुआ है ये आप पूछ रहे हो, या एड्स आपको डिजीज़ हुई है, ठीक है ना। तो ये समझने की कोशिश करें। HIV जो होता है एड्स में डेवलप करता है, एड्स HIV में नहीं डेवलप करता, ठीक है। HIV एड्स में डेवलप करता है। तो एक चीज़ ये देख लेना। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करें। इट्स अ रेट्रोवायरस, ठीक है ना। रेट्रोवायरस है तो इसमें एंजाइम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। RNA वायरस होता है एक तरह का, ये एक तरह का क्या होता है, RNA वायरस होता है विच हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट मेक्स DNA इन द होस्ट। ये DNA बनाता है होस्ट में, ठीक है ना। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि बनाता है DNA किस में, होस्ट में। DNA किस में बनाता है, ये होस्ट में DNA बनाता है, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण से। ये क्या करता है, DNA बनाता है इन द होस्ट में। RNA वायरस विच इज़ अ विच हैज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसके पास। RNA वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि इससे क्या कराता है, ये DNA ये बनाता है, DNA बनाता है होस्ट में। क्या कराता है, DNA बनाता है किसमें, होस्ट में बनाता है। क्या कराता है, DNA बनाना है होस्ट में, ठीक। दिस DNA विल कम एंड बाइंड विथ आर DNA। इसका DNA जो है हमारे DNA से आके बाइंड कर जाएगा और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग RNA एंड प्रोटीन, कुछ RNA एंड प्रोटीन बनाने लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात इसकी हो गई, तो ठीक है ना। तो इसका जीनस क्या है, जीनस इसका क्या है, लेंटी वायरस है, ठीक है ना। रेट्रो वायरस है जीनस, लेकिन इसका लेंटी वायरस है, ठीक है। DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, ये तो जानते होंगे। हिस्ट्री इसका देख लेते हैं। फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन 1981 इन USA। तो फर्स्ट केस इन इंडिया वॉज 1986, 5 साल बाद USA के। और December 1 को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे December 1 को बनाया जाता है। तो इसका जो रेड रिबन है ये एड्स का सिंबल है। हाउ इट ट्रांसमिट चिंपैंजी टू मैन इन रूरल अफ्रीका, ठीक है ना। ये कहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, हाउ इट ट्रांसमिट, कैसे ट्रांसमिट हो गया ये, चिंपैंजी टू मैन इन रूरल अफ्रीका, रूरल अफ्रीका में चिंपैंजी से मैन में ट्रांसमिट हो गया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, 2 कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल RNA इज प्रेजेंटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या होता है कि 2 कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल RNA, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो 2 आइडेंटिकल कॉपीज है ना। तो 2 आइडेंटिकल कॉपीज है RNA की, 2 आइडेंटिकल कॉपीज of identical RNA, 2 copies of identical RNA is presented with reverse transcriptase enzyme। अब इसी RNA पे क्या होता है, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है विच किस में हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है RNA से DNA में, RNA से DNA में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि सबसे इनर कोर पे क्या होगा, ये इसका कुछ इसका ये ये होगा ना, RNA होगा जो आइडेंटिकल 2 कॉपीज है, इसी ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है जो कि RNA से DNA बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस लेयर को क्या कहें कि ये कोर लेयर है। कोर क्या होता है, P24 होता है।
इसके बाहर आता है मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स आएगा। फिर क्या आएगा, मैट्रिक्स के बाहर क्या आता है आपका, आपका आता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेयर होता है, ठीक है ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर हो गए, ये GP120 जो सबसे बाहर होता है, GP41 मतलब इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है, GP120 सरफेस पे होता है, ठीक है ना। इसके ये इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन पेरिडिकल कह देंगे। और ये लिपिड मेम्ब्रेन होता है, जो पूरा मेम्ब्रेन है ये लिपिड मेम्ब्रेन होता है। और लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो ये तो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, जैसे कोर कुछ कुछ मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं जो लिपिड मेम्ब्रेन की जो नीचे एकदम अटैच करते हैं। तो तीन को किसको किसको एनवलप कह देंगे, GP120, GP41 और लिपिड मेम्ब्रेन को पूरा एनवलप हम लोग कह देंगे, ठीक है ना। और ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने समझ में आता है, ठीक। तो ऐसे ये थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में रेप्लिकेट करके आएंगे, टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ इसको आता है एटलीस्ट, कि इतना चीज़ें बना ले गया तो बहुत आता है इसको, ठीक है ना, काम भर की चीज़ें बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने पढ़ा होगा अपने अपने रैप्डो वायरस भी, पिछला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो रैप्डो वायरस क्या था, ये देखें, ये बुलेट शेप था, ठीक है ना। इसके ऊपर भी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन थे और इसके अंदर क्या था, मैट्रिक्स था, एम एम मैट्रिक्स वाला, ठीक है ना। अंदर मैट्रिक्स होती थी, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। ये देखो न्यूक्लियोकैप्सिड जो लाल लाल जा रहा है, पूरा लाल लाल घुमा हुआ है, ठीक है ना। ये RNA नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये RNA नेगेटिव होता है, वहाँ पे भी RNA है, ठीक है ना। और ये RNA पॉलीमरेज, वहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना। RNA ही कोई कन्वर्ट, मतलब कि RNA ही बनाता है ये, ठीक है। लिपिड बाई लेयर देख ही रहे हो तो समझ में आता ही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी जीन्स एंड एंटीजन की, इसकी जीन्स एंड एंटीजन क्या क्या होती हैं। तो इस पर क्या क्या होगा, एक RNA जेनेटिक मटीरियल होगा, ठीक है ना, कुछ कुछ RNA जेनेटिक मटीरियल देगा ये, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिख ही रहा है, RNA जेनेटिक मटीरियल दिख ही रहा है। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन 120 एक्ट एंटीजन, ठीक है। तो सरफेस पे जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल लाल पूरा बना हुआ है सरफेस पे, तो ये भी एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक। HIV जीन कितने तरह की होती है, 2 टाइप्स ऑफ HIV जीन होती है, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ HIV जीन होती है, कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल होती है, एक नॉन स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी आएगी, गैग जीन आएगी, ENV जीन आएगी, पोल जीन आएगी, ठीक है, GEP गैप। स्ट्रक्चरल कैसे याद करोगे, जेप से, गैप से, गैग जीन, एनवलप जीन, पॉलीमरेज जीन, ठीक है ना। तो गैग जीन में 2 तरह के होते हैं, एक कोर एंटीजन P24 होता है, जो P24 एकदम अंदर होता है, और एक शेल एंटीजन होता है, शेल एंटीजन P18 होता है, ठीक है ना। P18 थोड़ा सा बाहर होता है, शेल एंटीजन होता है वो, ठीक। एनवलप जीन जो होती है, एनवलप जीन पे क्या फ्यूजन प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन जो पटाइकल बनाते हैं, जो कि आपके ट्रांसमेम्ब्रेन पटाइकल आपको कौन सा बताता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41, ठीक है ना, वो बनाता है ट्रांसमेम्ब्रेन पटाइकल। तो आपने देखा ही होगा अपने डायग्राम में, अगर डायग्राम में देखा ही होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन पटाइकल जो बना देता था। एनवलप जीन, जो एनवलप जीन है क्या कराता है, फ्यूजन प्रोटीन बनाता है ट्रांसमेम्ब्रेन पटाइकल के थ्रू। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है और ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है। तो ये क्या करते हैं, जो ये मेन रिसेप्टर ऑफ HIV बाइंड टू CD4 मॉलिक्यूल ऑन होस्ट सेल, ये मेन रिसेप्टर होता है HIV का, ये बाइंड करता है किससे, CD4 मॉलिक्यूल ऑन होस्ट सेल, ये CD4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, ठीक है ना। ये मेन रिसेप्टर उसका हो गया, ठीक है ना, होस्ट सेल के मेन, मतलब कि उस पर मॉलिक्यूल्स पे बाइंड करता है। अब क्या होता है, पॉल जीन, पॉल जीन क्या होती है, पॉल जीन में आती है आपकी कोड फॉर वायरल एंजाइम। ये वायरल एंजाइम के लिए कोड करता है, सबसे पहली बात, इट एक्सप्रेसेस प्रिकर्सर प्रोटीन, ये प्रिकर्सर प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी प्रिकर्सर प्रोटीन आ गया, ठीक है ना, आपकी लाइफ में कोई भी प्रिकर्सर प्रोटीन आ गया, ठीक, तो मतलब कोड करेगा उसके एंजाइम के लिए, कोड फॉर वायरल एंजाइम, और ये प्रिकर्सर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना। तो ये वायरल एंजाइम एक कोड करेगा, पॉल जीन वायरल एंजाइम कोई भी कोड कर देगा, एंड इट एक्सप्रेसेस प्रिकर्सर प्रोटीन, एक प्रिकर्सर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा, वायरल एंजाइम बना के एक प्रिकर्सर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, P32, P51, P66, अगर याद रहता है ठीक, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, ठीक है। 32, 51, 66, ठीक है। कैसे याद करेंगे, 356 याद रखना, 356 216, ठीक है, दोनों में 6 आ रहा है, ठीक है, 356, और जैसे ऐसे याद कर लो ना, 32 हो गया, फिर 51 56, कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसका, रट लो तब फिर, ठीक है। जैसे ऐसे याद कर लो, 3 के बाद 5, 3 के एक छोड़ के 5 आता है, फिर 6 आता है, और 2 के एक नीचे 1 आता है, और फिर 6 आता है, मतलब कि 6 अंतिम में 6 रहेगा। और ऐसा कोई बन नहीं रहा है यार, ट्रिक टाइप का कुछ बन नहीं पा रहा है यार, ट्रिक नहीं बन पा रहा है कोई, ऐसे ऐसे याद करना पड़ेगा यार, याद करना पड़ेगा, कोई बन नहीं पा रहा है कोई मेमोनिक यहाँ पे। तो P32 बना देते हैं, P32 को कोड फॉर इंटीग्रेज, इसको इंटीग्रेज के लिए हम लोग कोड कर सकते हैं। P51 जो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और P66 होता है आपका प्रोटीएज के लिए होता है,
ठीक है ना। अगर एमसीक्यू फॉर्म के लिए अगर पूछा जाए तो एमसीक्यू फॉर्म के लिए तो बन भी सकता है एक बार के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं बन सकता भाई, ये मतलब लिखने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो 32, 51, 66 याद रखने चाहिए। 32, 51, 66 हमारे साथ बोलो, 32, 51, 66। तो 32 क्या कराएगा, इंटीग्रेज के लिए काम कराएगा, ठीक है। 32 किसके लिए काम कराएगा, इंटीग्रेज के लिए काम कराएगा। 51 जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए काम कराएगा, रिवर्स होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए काम कराएगा, ठीक है। इंटीग्रेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, IRP याद रखना, IRP, यहाँ पे IRP हो सकता है, ठीक है ना। IRP याद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे गैप था, यहाँ पे IRP हो गया, ठीक। दो मेमोनिक हो गए। स्ट्रक्चरल जीन में गैप कौन सा, गैग, एनवलप और पॉलीमरेज जीन। और इसमें जो पॉलीमरेज में है, पॉलीमरेज में एक तुम्हारा मेमोनिक है, कोड फॉर वायरल एंजाइम, एक तो वायरल एंजाइम कोड करेगा, क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वी, स्ट्रक्चर ऑफ वी बनाएगा, जो कि IRP को मतलब कि कोड करेगा, कोड फॉर इंटीग्रेज, इंटीग्रेज के लिए और कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए और प्रोटीएज के लिए कोड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स की, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक लगेगा टेबल, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि याद हो जाए, नहीं याद होगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रेगुलेट वायरल रेप्लिकेशन, हैव पैथोजेनेसिस, ठीक है ना। ये ये क्या करता है, ये वायरल रेप्लिकेशन के लिए काम करता है और हेल्प इन रेप्लिकेशन के लिए काम करता है। वायरल मतलब ये वायरल रेप्लिकेशन के लिए और पैथोजेनेसिस की काम करता है, ठीक है ना। वायरल रेप्लिकेशन पैथोजेनेसिस के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, इसकी कुछ कुछ जीन्स होती हैं, जैसे कुछ हो गए, एक हो गई टैड जीन हो गई, ठीक है, एक हो गई नेफ जीन हो गई, एक हो गई VPU जीन हो गई, ठीक, एक रेव जीन हो गई, एक VPR जीन हो गई, एक विफ जीन हो गई, एक VFPPX जीन हो गई, एक LTR जीन हो गई, ठीक है ना। तो क्या क्या काम करते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तनवीर, तन, ठीक है, तन वी, वीर मतलब वी, तनवीर, ठीक है ना। तो 3 जीन इससे कवर हो जाती है, ठीक है। टी से टैट, टी से टैट हो गया, N से आपका नेफ हो गया, एक VI से तुम्हारा विफ हो गया, और R से तुम्हारा एक हो गया रेव हो गया, ठीक है ना। तो ये टैट हो गई, नेफ हो गई, वी विफ हो गई, रेव हो गई, ठीक है ना। 4 जीन हो गई। अब कौन कौन सी बची, 3 बच रही हैं, ठीक है ना। V³ L लगा दो, फिर यहाँ पे V³ L लगा दो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तनवीर V³ L, नॉन स्ट्रक्चरल जीन का फॉर्मूला, ठीक है। तनवीर V³ L, ये लगा देना, ठीक है ना। याद कर लेंगे नंबर 1 तरीका। टैट जीन क्या होती है, देखो अगर जीन याद होगी तो काम याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। टैट क्या कराएगा, ट्रांस एक्टिवेटर जीन होता है, ठीक है ना। देख के लग रहा है कि क्या टैट का क्या मतलब हो सकता है, ट्रांस एक्टिवेटर जीन है, ठीक है ना, ट्रांस एक्टिवेटर। और ये किसके लिए एसेंशियल होता है, एसेंशियल फॉर रेप्लिकेशन। ट्रांस एक्टिवेटर जीन है, किसके लिए, ट्रांस एक्टिवेट कराता है, और रेप्लिकेशन एसेंशियल फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के एसेंशियल है। NEF क्या है, नेगेटिव फैक्टर जीन होता है, ठीक है ना। ये क्या है, नेगेटिव, ये NE है ना, तो नेगेटिव फैक्टर जीन हो गया। नेगेटिव फैक्टर जीन रेगुलेट GP कोड एक्सप्रेशन, ये ग्लाइकोप्रोटीन कोड का एक्सप्रेशन कराता है, रेगुलेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन कोड एक्सप्रेशन के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन कोड एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करता है। VPU जीन क्या आता है, VPU VIR और VPX याद रखना, तीनों में P आता है, ठीक है ना। VPL नहीं, ठीक है, ये ऐसे याद करो, कोई VQL कर देना। VPU क्या करेगा, प्रमोट डिग्रेडेशन कराएगा, CD4 का डिग्रेडेशन प्रमोट कराएगा, ठीक है ना। VPU जो है प्रमोट CD4 डिग्रेडेशन। रेफ जीन क्या करेगा, रेगुलेट V जीन, ये रेगुलेटरी जीन होता है, V' जीन को रेगुलेट कराएगा, रेगुलेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और ये स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन का रेगुलेशन कराएगा बेसिकली। VPR क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वायरल जीनोम इनटू न्यूक्लियस, ये क्या कराएगा, ये क्या मतलब कराता है, वायरल जीनोम का ये ट्रांसपोर्ट करा देता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस पे ये क्या कराता है, वायरल जीनोम का जो है ट्रांसपोर्ट करा देगा, क्या कराएगा, न्यूक्लियर जीन पे ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट, वायरल जीनोम का ये न्यूक्लियस में ये ट्रांसपोर्ट करा देगा, ठीक है ना। विफ क्या होता है, विफ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करता है। वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर जीन होता है, ये वायरल क्या इन्फेक्शन कराएगा तो फैक्टर वही लग जाएगा, तो वायरल इन्फेक्टिविटी होता है, वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर जीन होता है, ठीक है ना। वायरस से इन्फेक्टिविटी कॉज करा देगा, और ये इन्फ्लुएंस करेगा द इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरल पार्टिकल्स, ये इन्फ्लुएंस करेगा किसको, इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरल पार्टिकल्स को, वायरल पार्टिकल्स की इन्फेक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरल पार्टिकल्स, ये इन्फेक्टिविटी को क्या कराएगा,
क्या कराता है ये बताओ? इन्फेक्टिविटी को इंड्यूस करा देगा, वायरल पार्टिकल्स की इन्फेक्टिविटी को क्या कराएगा ये? इन्फ्लुएंसेस द इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरल पार्टिकल्स की, वायरल पार्टिकल्स की इन्फेक्टिविटी को ये इन्फ्लुएंस कराएगा। ठीक, तो क्या होता है VPX जीन, एक समझ लो VPX जीन क्या होता है? फाउंड ओनली इन HIV2 नॉट इन HIV1, क्लोजली रिलेटेड टू VPR, ये VPR से क्लोजली रिलेटेड होता है। और LTR होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट प्रोवाइड प्रमोटर इन्हांसर एंड इंटीग्रेशन सिग्नल्स। ये क्या करेगा? प्रोवाइड करता है प्रमोशन इन्हांसर एंड इंटीग्रेशन सिग्नल, प्रमोशन इन्हांसर एंड इंटीग्रेशन सिग्नल्स को ये प्रोवाइड करता है। तो टैट जीन क्या है फिर से समझने की कोशिश करेंगे पूरा। फिर पहले तो ठीक है ना, पहले तो मेमोनिक याद कर लेते हैं। तनवीर L3V, ठीक है ना, तनवीर L3 नहीं, तनवीर V3L, ठीक है ना। तो TA से टैट जीन था, N से नेफ जीन थी, ठीक है ना, और VI से वीर जीन थी, ठीक है ना, तनवीर R से रेफ जीन थी, ठीक है। और फिर तुम्हारा VPX, VPU और VPR जीन होगी, ठीक है ना, और एक LTR जीन होती है, ठीक है ना। तो टैट जीन से क्या है? ट्रांस एक्टिवेटर जीन होती है, एप्लीकेशन के रिक्वायर होती है, ट्रांस एक्टिवेटर जीन होती है, रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है। नेफ जीन किसके लिए होगी? नेफ जीन किसके लिए होगी? नेगेटिव फैक्टर जीन होती है, रेगुलेट GP कोड एक्सप्रेशन, GP कोड का एक्सप्रेशन कराती है, नेगेटिव फैक्टर मतलब की जीन होती है ये नेफ जीन। और VI कौन सी, मतलब विफ जीन क्या कराती है? वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर करवाती है, वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर जीन होती है, इन्फ्लुएंस इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरल पार्टिकल, ये इन्फेक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है वायरल पार्टिकल्स के, विफ जीन, ठीक है। तनवीर आर रेगुलेट V जीन है, ये रेगुलेटरी जीन होती है, रेगुलेट करती है V जीन के एक्सप्रेशन को, रेगुलेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन को ये रेगुलेट करेगी। V3L मतलब VPU, VPR, VPX, ठीक है ना। तो VPU क्या करेगा? CD4, VPU है ना, U मतलब CD4, जैसे ये U के फॉर्म में लग रहा है ना, तो ये यहाँ पे CD4, जैसे 4 जो है U के फॉर्म में थोड़ा लग रहा है, तो ऐसे याद कर लेना, CD4 का डिग्रेडेशन कराएगा। और VPR क्या कराता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाइपर, ठीक है ना। तो R मतलब कैसे इसको याद कर सकते हो यार? इसको याद करने में कोई मेमोनिक नहीं, लेकिन याद कर लो, देख लो, ये ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। पोर्ट में देखो, पोर्ट कराता है ना, ट्रांसपोर्ट, VPR में R है ना, ट्रांसपोर्ट करा देगा वायरल जीनोम इनटू किसमें? न्यूक्लियस में। और विफ में क्या है? मतलब VPX में क्या है? VPX में जान लो कि केवल ये HIV2 में होता है, HIV1 में नहीं होता, और सारे रिलेटेड टू, क्लोजली रिलेटेड टू VPR, और क्लोजली रिलेटेड टू VPR होता है। और LTR में क्या होगा? लॉन्ग टर्मिनल रिपीट होगा, प्रोवाइड प्रमोटर इन्हांसर इंटीग्रेशन सिग्नल्स, प्रमोटर इन्हांसर इंटीग्रेशन सिग्नल्स देगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है तो तैयार रहो इसके लिए। HIV की डाइवर्सिटी हम लोग दिखाएंगे, HIV की डाइवर्सिटी कैसे कैसे है, तो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे क्या होता है कैसे, और नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे क्या होता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। व्हेनेवर पैथोजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी, तो हमारा THO जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जो हमारा पैथोजन है जब हमारी बॉडी में इंटर किया, व्हेनेवर द पैथोजेंस इंटर इनटू आवर बॉडी, तो THO एक्टिवेट हो गया, THO एक्टिवेट हुआ, TH2 को एक्टिवेट कर दिया, तो TH2 एक्टिवेट करेगा बी सेल को, बी सेल एक्टिवेट करेगा प्लाज्मा सेल को, प्लाज्मा सेल को क्या करेगा? ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कर देगा, ठीक है ना। तो ये काम करवाता है। ये कैसे पहले क्या आएगा कि पैथोजन एंटर करेगा, THO को एक्टिवेट कराएगा, फिर THO से TH2 से बी सेल से प्लाज्मा से एंटीबॉडी, ये काम करवाता है HIV का, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? ये देखो, इसका डायग्राम के फॉर्म में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या होता है? होस्ट रिसेप्टर T सेल है, होस्ट रिसेप्टर T सेल है, ठीक है ना, THO सेल्स है, ठीक है ना, होस्ट रिसेप्टर THO रिसेप्टर, यहाँ पे CD4 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। CD4 मॉलिक्यूल है, GLP-120 होगा जो इसके सरफेस पे अटैच होता है, जो HIV का GLP-120 से होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन कम इन कॉन्टैक्ट विद CD4, GP-120 जो है CD4 से कॉन्टैक्ट में आ गई, ठीक है। और जो वायरस है, वायरस इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल, ये वायरस है, ये वायरस क्या है? इंजेक्ट हो जाएगा, इसी के कारण से होस्ट सेल में इंजेक्ट हो गया। T सेल हेल्प्स द P सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो T सेल है हेल्प करेगी B सेल को एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। बट हियर होस्ट सेल रप्चर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? जो होस्ट सेल है वो होस्ट सेल ऑलरेडी रप्चर कर गया, ठीक है, तो वो हेल्पर T सेल के फॉर्म में चला जाएगा, तो नो सिग्नल ऑफ सिंथेसिस टू B सेल। अब यहाँ पे जो होस्ट सेल ही जो रप्चर कर गई, हेल्पर T सेल मतलब कि वो हो गई, तो क्या होगा? कोई सिग्नल नहीं जाएगा B सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए। सो आवर इम्यून सिस्टम वीकेंस, तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो HIV सीरो टाइप्स क्या होती है? 2 सीरो टाइप्स याद रखना कि HIV1 होती है और HIV2 होती है। HIV2 में कौन सा नॉन स्ट्रक्चरल जीन आता था? VPX आता था ना, HIV1 में VPX नहीं था, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये देखो,
चांसेस टू गेट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसी अगर वीकन हुआ इम्यून सिस्टम तो हमारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोई भी होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। HIV क्या करता है, HIV इन्वेड्स द होस्ट इम्यून एंड ट्राई टू एस्केप से टारगेट वन एंड सेक्रीट वन। ठीक, HIV जो है इवेट कर देगा होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को, और ये ट्राई टू एस्केप करेगा इफ इट टारगेट एंड वन, देखो ये ट्राई टू एस्केप करेगा, ठीक है ना, और इट टारगेट वन एंड सेक्रीट वन, एक को टारगेट करेगा और सेक्रीट करेगा केवल एक, ठीक है ना। और वैक्सीन अगेंस्ट HIV इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसका बहुत तेज़ी से अपना वो चेंज करता है मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से, और इसलिए बहुत जल्दी इन्फेक्टिविटी करता है और बहुत तेज़ी से अपना वो चेंज करता रहता है ये, ठीक है ना। तो HIV की सीरोटाइप्स आपको बता दूं मैं कि HIV की सीरोटाइप्स क्या क्या होंगी। HIV1 में कॉज ऑफ मोस्ट HIV इन्फेक्शन इन वर्ल्ड वाइड होती है, इसके 4 ग्रुप्स होती है MNOP, ठीक है ना। 9 सब टाइप्स होती हैं MN पे, तो ABCDEFGH होती, ENI नहीं होती, केवल ENI नहीं होती, K तक और सब होगी, ENI को छोड़ के बाकी सब K तक होगी, ठीक है। 9 सब टाइप्स में HIV1 में। HIV2 जो होता है ओरिजिनेट कहाँ करता है, वेस्ट अफ्रीका में, और कॉजेज फ्यूअर केसेस। HIV2 कहाँ ओरिजिनेट करेगा, वेस्ट अफ्रीका में ओरिजिनेट करता है, और फ्यूअर केसेस करता है, ठीक है ना। HIV डिसइंफेक्शन एंड इनएक्टिवेशन हम लोग कैसे कराएंगे, HIV का डिसफंक्शन हो गया, डिसइंफेक्शन करवाना है, इनएक्टिवेशन कराना है, कैसे करवाएंगे। तो HIV डिसइंफेक्शन कराना या इनएक्टिवेशन कराना क्या कराएंगे, हाउस होल्ड ब्लीच का यूज़ कर ले, इथेनॉल का यूज़ कर ले, लाइजॉल का यूज़ कर ले, पैराफॉर्मल्डिहाइड का यूज़ कर ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर ले, हीटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर जो भी, तो ये क्या करेगा, किल कर सकता है या डिसइंफेक्ट कर सकता है HIV वायरसेस को, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये कुछ ये आपके मेथड्स हो गए, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ वायरस। तो ये क्या क्या हो सकता है, हाउस होल्ड ब्लीच हो सकता है, ब्लीच कुछ हो सकता है, लाइजॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, पैराफॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, हीटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब काम करवा सकता है। हाउस होल्ड ब्लीच हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, लाइजॉल हो सकता है, हाउस होल्ड ब्लीच, इथेनॉल, लाइजॉल, पैराफॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हीटिंग एंड एक्सट्रीम pH, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है HIV डिसइंफेक्शन एंड इनएक्टिवेशन के बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HIV पैथोजेनेसिस की, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी, ठीक है। HIV पैथोजेनेसिस की, इसकी पैथोजेनेसिस का क्या कारण है, कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी और किस तरह से होगी, ठीक है ना, बेसिकली। तो HIV पैथोजेनेसिस की हम लोग बात करेंगे, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है पहले तो, फिर रिसेप्टर का अटैचमेंट होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे चलते चलते बहुत काम इसमें होंगे, ठीक है ना। रेप्लिकेशन इसका अंतिम स्टेप होता है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HIV पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।